आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो? उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ। अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। बागेश्वर धाम एक ऐसा नाम बन चुका है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि बागेश्वर धाम के जो पंडित हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन लेकर के आते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो पहले ही अपने पर्चे में लिख देते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस पूरी वीडियो में जिसने एक्सप्लेन किया वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं, जिनका नाम है अवध ओझा सर। उन्होंने क्या बताया बागेश्वर धाम के बारे में और इस पंडित जी के बारे में, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो बिना देरी किए इस वीडियो को देखते हैं कि क्या सच्चाई उन्होंने बताई बागेश्वर धाम जी के बारे में और इन पंडित जी के बारे में, कि इनका प्रिडिक्शन जो होता है क्या वो सही है। क्योंकि अवध ओझा सर की जो वीडियो, मैक्सिमम वीडियो होती है, वो इतनी ज्यादा औसम होती है और रियलिटी बेस्ड होती है कि वो जो कुछ कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, वो काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, उनके बारे में उन्हें मालूम रहता है। लेकिन एक और वीडियो जो है जिसपे मैंने रिएक्ट किया है कि जो इस तरीके के पंडित होते हैं जो फेंकते हैं, ये आपके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, ये बताते हैं आपकी जीवनी के बारे में, वो किस तरीके से उनका धंधा चलता है ये वाला। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक लगा दूंगी अपने टॉप पर और लास्ट में भी बता दूंगी। रिएक्शन एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा बता रखा है कि किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन इनकी सच्चाई क्या है ये हमें नहीं मालूम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों की बदौलत हमारे पास ज्वाइन का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप हमारे इस फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करके ज्वाइन हो सकते हैं आप। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। अच्छा, अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ। हाँ। यहाँ बैठो ही ना आगे। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15वां हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने पालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। 12 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। क्या बात है, एकदम धाकड़ सर हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद सर। बात पूरा यूनिवर्स वो लॉ से बंधा हुआ है, जिसको हम धर्म भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग का धर्म है जलाना, हाँ, पानी का धर्म है बुझाना, शीतलता देना। ऐसे सब चीजें धर्म से बंधी हुई हैं। ये एकमात्र ह्यूमन बीइंग बीइंग है जिसको धर्म से बांधना पड़ता है। ओह, नहीं समझे? सब अपने आप धर्म से बंधे हुए हैं। हाँ। सब जानवर, पेड़, पक्षी, सब कुछ धर्म से बंधा हुआ है। वो अपना लॉ नहीं तोड़ते। जैसे शेर जो है वो भौंकेगा नहीं, हाँ। लेकिन आदमी देखो मिमिक्री करता है, भौंकेगा भी, दहाड़ेगा भी, चिल्लाएगा भी, सारी बोलियां निकालेगा, और जितनी अच्छी बोली निकालेगा लोग उतना ताली बजाते। तो बात सही है। तो चूंकि ये धर्म को तोड़ता है इसलिए परेशान बहुत होता है। हाँ, बहुत बहुत परेशान होता है। तो भारत की कल्चर में एक वर्ड पैदा हुआ, द्विज। द्विज, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, द्विज। इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। ओह, 2 बार जन्म लेना। तो एक बार जन्म आदमी के पेरेंट्स देते हैं जब अपनी जीवन की शुरुआत करते हैं, और दूसरा जन्म देता है टीचर, गुरु। टीचर नहीं, गुरु। टीचर अलग चीज है। ये जो है ये आपको धर्म सिखाता है। और अगर आपने धर्म को पकड़ लिया
तो आप IAS तो बहुत छोटी चीज है, भगवान बन जाएंगे बुद्ध की तरह। वाह। बुद्ध भी इंसान ही तो थे, हाँ। भगवान बन गए। राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, सब भगवान। हिंदुस्तान में भगवान का कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे देशों में पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। इस देश में भगवान का कॉन्सेप्ट है। भगवत्ता को जो व्यक्ति उपलब्ध हुआ हो, श्रेष्ठता को, हम उसको भगवान ही कहते हैं। भगवान। जैसे भगवान वाल्मीकि जी को भी भगवान कहते हैं। कोई बात नहीं। आजकल एक नई कॉम आई है, पैरासाइट फेम। पैरासाइट फेम? एक नया टाइप का पैरासाइट आया, उसको पैरासाइट फेम बोलते हैं। तो तुम्हारा अगर यूट्यूब पे बहुत नाम है ना, तो तुम्हारी कोई लाइन निकाल के तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, हाँ। उसके यूट्यूबर ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। उसको बोलते हैं पैरासाइट फेम। उसका एक ही काम है कि जितने लोग यूट्यूब पे ज्यादा फेमस है उनका निकालो और उनको कंट्रोवर्सी पैदा करवाओ। मगर उन लोगों को यही नहीं मालूम होता है कि वो क्या मैं बताऊं, एक लाइन उसमें से निकाल लेगा कोई, फेमस कर देते वो लोग खुद ही। अब तुमने कहा औरतों को मारा ही जाना चाहिए, हाँ। उससे पहले तुम कह चुके हो ऐसा सामंतवादी कहते थे, उसको काट दिया। और वो लाइन निकाल ली कि ये देखो औरतों के प्रति इनके विचार। हाँ। अब जिसने पूरा नहीं पढ़ा है वो तो गुस्सा करेगा ही कि बुला के लाओ इसको, कहाँ रहता है। ऐसे लोगों को कहते हैं पैरासाइट फेम। ओके, नया वर्ड पता चला, पैरासाइट फेम। बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। किसी को पता करिए झूठ बोलते हुए? कोई तुमसे आके कहा? हाँ? पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। एक्चुअली ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। लेकिन बुद्ध ने सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। अध्यात्म की दुनिया में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं मानते। शक्ति दिखाकर किसी को अगर तुमने प्रभावित किया तो क्या प्रभावित? बिल्कुल सही बात है। तो जो अध्यात्म की दुनिया है वहां इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन ठीक है, सिद्धियां हैं। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है। सर की बातों को सुनिएगा, एकदम एक एक लाइन ऐसा बोलते हैं ना कि वजन होता है इनकी लाइन में, किस तरीके से समझाते हैं। थी पर इन्होंने नहीं प्रदर्शित किया। इन्होंने कहा भैया हमको नहीं दिखाना है अपनी ताकत, तुम मानो या ना मानो। जैसे शैतान ने ईसा मसीह से आके कहा कि तुम भगवान के बेटे हो, उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इस पहाड़ से कूद के दिखाओ। अगर तुम भगवान के बेटे हो तो नीचे भगवान खड़ा होकर तुमको बचा लेगा। तो उन्होंने कहा जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा ही क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ऊपर से कूद के आदमी मर जाता है। क्या बात है, तो मैं क्यों कूदूं? अब तुमने कल कह दिया मैं भगवान हूं, किसी ने तुमसे कहा आग में घुस के दिखाओ। काहे दिखाए? नहीं घुसेंगे, तुम मानो या ना मानो। तो बहुत सारे जो जागृत लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। कुछ लोग कर देते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है। तो अभी हम जैसे बता दें कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम डर जाओ। तो यहाँ बैठो ही ना आगे। तो कोई बात नहीं, बैठा करो। बेचारा। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का, 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई। हाँ, यहाँ पर भी हुआ था, मैं भी गई थी। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो श्रद्धा की बात है, जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से। कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है, ना माने क्यों? अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है?
हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट, दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए। ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। क्यों? हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है। तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो फिर भी ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे करते हैं वो। कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। अभी मना कर दो तो ईडी उडी का छापा पड़ जाए में। आज हमारे बड़े भाई बहन कह रहे हैं हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे, हम बुद्धिस्ट होने जा रहे हैं। अच्छी बात है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आप कुछ भी हो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका भी तो बुद्धिस्ट देश है। वहां कौन सब BMW और मर्सिडीज से चलते हैं? नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं सर। दिमाग बदलने से। दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। धर्म, मैंने कहा ना, आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब आप कानपुर का सांसद आपका दोस्त है और खास आप सुबह शाम उसके यहाँ चाय पीते हैं और आप भीख मांगते हैं, संभव है? हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी किसके सूचक हैं? ध्यान के। उनका हमेशा चित्त कहाँ लगा हुआ है? चेतना पे। पिताजी ने मोती की माला निकाल के दी, मोती कूच के देखने लगे। पिताजी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले राम को ढूंढ रहा हूं, चेतना को। और जिसमें चेतना नहीं है उसको पास में रखने की क्या जरूरत है? फेंक दो। तब वो भगवान है। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उस विधा को समझ ही नहीं पाए। बुद्ध को अपनाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान अपनाने से। सिद्धार्थ ने ध्यान किया, तपस्या की, ज्ञान दी, तब बुद्ध बने। और तुम सिर्फ नाम लिख लोगे अनूप बौद्ध और तुम बुद्ध हो जाओगे। सर की एक एक लाइन को मैं तो बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग भी प्लीज इनकी बात को बहुत ही कायदे से सुनिए और अप्लाई करिए। मैं इसका तर्क आखिरी में दूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जब सबका उद्देश्य एक है, तो तुम्हारा नाम चाहे श्यामलाल हो, चाहे शमशुद्दीन
और चाहे सैमुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब धर्म तुम्हारे विकास के बजाय बाधक बन जाए। कोई चीज तुम अडॉप्ट करते हो विकास के लिए ही तो करते हो। और क्या। 14 साल पढ़े फातिमा इंटर कॉलेज में, और 25 दिसंबर का वेट करते थे सेलिब्रेट करने के लिए। क्रिसमस मनाते थे, कैरोल रोल गाते थे, केक लेते थे, चॉकलेट लेते थे, लेकिन जब भी कभी डरते थे तो हनुमान चालीसा ही पढ़ते थे। 14 साल रहे उनके साथ, लेकिन वो हनुमान जी को ना निकाल पाए। जब गांव जाते थे रात में तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे जाते थे। वहां कभी नहीं कहा ना से रोग हर सब पीरा जब निरंतर आनंद दीरा। संकट हनुमान जुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान झुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके काज सकल तुम साजा। देखो दुनिया के सारे धर्म, आप इन सर को जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि और जिस दिन अगर आपने इनको फॉलो किया ना, इनको सुना और इनकी बातों को अगर अप्लाई किया ना, जिस दिन जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। बस उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे, उसका नहीं पढ़ाएंगे। इस दुनिया के सारे धर्म समान है। धर्म बिल्कुल मानने वाले नहीं, एक से एक बेवकूफ मानने वाले। मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्म समान, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, और किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं ना, नेवर। मतभेद सिर्फ मानने वाले में। सही बात है। एग्जाम्पल, मतभेद क्यों है? चंदन क्यों लगाए हो? किसको? सुषुम्ना को? नाड़ी यहाँ कहाँ है? नाड़ी तो यहाँ है, यहाँ कहाँ नाड़ी ले आए? और मतलब हमें को बता रहा हो कि नाड़ी यहाँ, नाड़ी यहाँ, नाड़ी बोले तो इतने ताव में जैसे लग रहा है कि सातों चक्र को शोधन करके बैठे हो। अब इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा किया चंदन लगाया। ये चंदन इसीलिए लगाया जाता है, शांत रखता है, इसका बड़ा महत्व है, शांत माइंड को। हिंदुओं ने भगवान शिव की एक फोटो बनाई, उस फोटो में एक तीसरी आंख बनाई। उसका संदेश ये है कि जिसकी ये आंख खुल जाएगी वो भगवान हो जाएगा, क्योंकि इस आंख से कुछ नहीं दिखाई दिखता। पड़ता। दिमाग, सिगरेट पे फोटो बनाई गई है कटे हुए चेहरों की, तब भी लोग पीते हैं। किसी गुटखे के पैकेट को खरीद के देखो तो फोटो बनी हुई है, लेकिन ये दोनों आंख देख रही है, कह रही कोई बात नहीं, इनका कटा तेरा थोड़ी कटेगा, और तेरा तो बुढ़ापे में कटेगा। ये आंख, ये जिसकी ये आंख खुल गई उसकी सोचने की क्षमता का इतना विकास होता है। तो ये चंदन जो है, टीका जो है, ये इसका रिमाइंडर है कि इस आंख को खोलना है। सर को देख रहे हैं, हर चीज की नॉलेज है। क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, चंदन क्यों लगाया? क्योंकि वो चंदन ठंडा रखता है, वो रिमेम्बरेंस को बनाए रखता है। ये तुमने कोई जेल लगाया तो जब तक वो ठंडा है तब तक उस जगह की सेंसिटिविटी याद आती रहेगी। नहीं तो अब इन्होंने चंदन लगा के गलत नहीं किया, नहीं जानते उसके बारे में, उसको पता नहीं किया कि लगाते क्यों है। हाँ। इसीलिए धर्म के मानने वालों में मतभेद है, जानते ही नहीं अपने धर्म के बारे में, है बहुत धार्मिक, दाढ़ी रखा है यार, वो कह दो तो बुरा मान जाए। ऐसे जो बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं।
तो कैसी लगी सर को आपकी ये सारी बातें? इनकी जो बात थी ना वो 1-1% सही थी, क्योंकि कोई भी धर्म गलत नहीं होता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि आप किसी के साथ गलत बिहेव करें। वो हम इंसान ही होते हैं जो अपने धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं और गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। अगर आप अपने धर्म को सही नज़रिए से देखेंगे, उसे फॉलो करेंगे, तो आपको बिलीव भी होगा कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बिलीव एक ऐसी चीज़ होती है ना कि अगर आप किसी भी धर्म से नहीं जुड़े होंगे लेकिन आपके अंदर बिलीव होगा किसी भी चीज़ को पाने का, तो आपके साथ वो डेफिनेटली होगा ही होगा। सर की एक एक बात एक नंबर होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।